यदि आप सड़क में ट्रेवल कर रहे हैं और सड़क में ट्रेवल करने के दौरान में यदि आप कहीं जा रहे हो और जाने के क्रम में अगर कोई सड़क में दुर्घटना हो जाती है और आपको देखने को मिलता है कि सामने में लथपथ खून की लहू बह रही है और आपका मन कर रहा है कि मुझसे मदद करें और आप मदद करने के लिए ठीक उतरते हैं, आप उस इंसान को जो है सो सड़क से उठा करके आप अस्पताल लेके जाते हैं और अस्पताल में आप जैसे लेकर के जाते हैं और उसकी ट्रीटमेंट के लिए आप वहां पे उसको भर्ती करते हैं, लेकिन आपसे आधे घंटे के अंदर में आपके पास पुलिस आती है और आप पे जो है सो आपको सूचना पे अपने में कब्जे में लेती है और आपको जो है सो पूछताछ के लिए आपको हिरासत में ले लेती है और आपको जो काम आप करने वाले थे वो काम आपका तो व्यर्थ चला ही गया, लेकिन उसके क्रम में आप 2-3 दिन आपका दिन और भी व्यर्थ किया, क्योंकि जब तक पुलिस वाले पूरी इंक्वायरी नहीं करेंगे, जब तक पूरी पूछताछ ना कर ले, जब तक उनको सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए कि आपने ये घटना नहीं किया या फिर आपके माध्यम से ये नहीं हुआ, तब तक वो नहीं छोड़ेंगे। ये बातें मैंने इसलिए कहा क्योंकि ऐसा हुआ है और यही सब चीजों को लेकर के आज हम बात करेंगे, क्योंकि दो साथियों अभी आपको मालूम है कि गिरिडीह का जो माहौल है इन दिनों काफी जो है सो अलग प्रकोप निकल के आ रही है, क्योंकि अभी आपको मालूम है जनता जागरूकता संघ के कुछ टीम के लोग हैं जिनमें से अभी हम लोगों से आपको भी मिलवाएंगे, रूबरू कराएंगे और आपको बता दूं कि जनता जागरूकता संघ के लोगों की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि उन्होंने सच्चाई को दिखाया, इतना ही उनकी गलती, दूसरे तक कोई गलती नहीं थी। हालांकि हमारे फ्रेम में अभी जनता जागरूकता के टीम के मेंबर लोग मौजूद हैं, राकेश जी हैं और हमारे साथ में निशु जी हैं कि क्या मामला है। और आपको बता दूं कि ये जो सामने में जो चेहरा दिख रहा है, भले आपको लग रहा हो कि एक स्टूडेंट का चेहरा, लेकिन मैं बताऊं कि इस पे जो 3-3 मुकदमा जो दर्ज किए गए हैं। आखिर वो क्या मुकदमा है और क्या इनकी गलती है, तमाम बातों का जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मेरा नाम मोहित और आप देख रहे हैं मीडिया पोस्ट 24। चलिए पूरी मामला को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को फॉलो कर लें और दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए और उनको ये जानकारी मिल पाए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आइए हमारे साथ में फ्रेम में है सबसे पहले स्वागत है आपका निशु जी हमारे चैनल पे। जी आपको भी बहुत बहुत वेलकम है। सबसे पहले जानने का ये प्रयास रहेगा, अभी बहुत सारे आपने पहला आपका मैंने बयान देखा कि सारे मीडिया लोग एक सिंगल पक्ष को चला रहे हैं। आपका कहने मतलब अगर आपको चलाना है तो द्वितीय पक्ष को चलाइए। तो साथियों मीडिया बंधु से मैं कहूं कि क्योंकि मैं भी मीडिया से ऑलरेडी जुड़ा हुआ हूं तो मैं यही चीज को पहले क्लियर कर लूं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई दाग लगे, क्योंकि इनका एक आरोप है मीडिया के ऊपर कि उन्होंने दिखाया कुछ चीजों की, सिर्फ पक्ष को दिखाया, विपक्ष को नहीं दिखाया। इनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी मामला घटता है तो उसका पक्ष और विपक्ष दोनों पहलू को आपको देखना चाहिए। जी ये मीडिया का काम है। ये मीडिया का काम है। तो जैसे कि सारे मीडिया ने लगभग ये कवर किया कि नगर पालिका के जो उप नगर आयुक्त है वो हम पर एफआईआर कर दिए। तो ये जो है खबर सब मीडिया ने लगभग छापा और ये जो मेन मुद्दा था 28 नंबर बस्ती जो वार्ड नंबर 20 भंडारी के अंतर्गत आता है, वहाँ पिछला 6 महीना से पानी का एकदम तंगी है। हम हैं जनता जागरूकता संघ के सदस्य, हम सामाजिक कार्य करते हैं। यदि समाज में कुछ ऐसा गड़बड़ी दिखता है तो हम क्या करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो उन लोगों से हमने लिखित लिया कि आप जनता जागरूकता संघ को लिखित दीजिए कि हम आपकी मदद मांगना चाहते हैं। तो पूरा मामला को हम संज्ञान में लिए। फिर हमें ये पता चली कि वहाँ के लोगों ने पिछला 6 महीना में 6 बार नगर निगम को आवेदन दिया। अच्छा। वो विधिवत तरीका से ही काम कर रहे थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 12 नवंबर 2025 को वे लोग शांतिपूर्ण धरना भी दिए नगर निगम में। तो उप नगर आयुक्त जी आए और कहा कि 7 दिनों के भीतर आपका जो भी प्रॉब्लम है समस्या का वो समाधान कर देंगे और तब तक 7 दिन के लिए हमें एक टैंकर पानी भिजवा देते हैं। तो क्या होगा कि इमरजेंसी का आप इससे काम चला लीजिएगा। लेकिन 12 नवंबर 2025 के बाद आज कितना 4 तारीख हो गया, 4 दिसंबर, आज तक ना टैंकर का पानी भिजवाया ना पानी पीने का पानी का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो वहाँ के लोग एकदम तंग हो गए हैं। वहाँ अधिकतर जो लोग है वो साक्षर नहीं है, बुजुर्ग है, बुजुर्ग महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, गरीब है। तो वो क्या करते हैं, अपने मोहल्ला को छोड़कर दूसरे मोहल्ला से पानी लाते हैं, सिर पर लाते हैं, बड़ा बड़ा डेक्ची में लाते हैं। और उनके पास क्या है कि एक छोटा सा तालाब है और वह तालाब का पानी इतना प्रदूषित है कि आप उसको हाथ से टच नहीं कीजिएगा और उस पानी में मजबूरन वो लोग कपड़ा धोते हैं और नहाते हैं। तो पानी की इतनी तंगत है। तो हम लोग सबसे पहले एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर से हम लोग ये सूचना दिए और पत्र लिखकर कि हम प्रदर्शन करना चाहते हैं शांति। तो आरोप तो ये है कि बिना सूचना दिए आप लोग धरना पे उतर गए थे। भैया हम एसडीओ को जो हम दिए हैं वो हमारे पास रिसीविंग हम आपको दिखा देते हैं, इसी चैनल में दिखा देते हैं। तो हम सूचना दिए शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए। हम 11 बजे गए और 4 घंटा लगातार, वहाँ बुजुर्ग महिलाएं भी आई हुई थी, बच्चे भी आए हुए थे। हम 4 घंटा तक लगातार शांतिपूर्ण तरीके से कोना में बैठे रहे। हम आवागमन बंद नहीं किए। लेकिन जब समय अधिक हो गया, महिलाएं जो बुजुर्ग महिलाएं थे वो फ्रस्ट्रेट हो गई, अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए वो क्या कि गेट को ब्लॉक कर दी। हम लोग बोले कि चाची गलत बात है, लेकिन वो लोग इतना गुस्सा हो गई, इतना सिस्टम से परेशान हो गई कि मजबूरन गेट में बैठ गई। तो यही पूरा मामला है। अब जो है उप नगर आयुक्त हम लोग के ऊपर एफआईआर कर दिया है कि हम सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाए हैं।
तो सरकारी कार्य में बाधा कैसे हुआ? 6 महीना में जब आपको 6 बार दिया गया निवेदन, तो आप 6 महीना में 6 बार निवेदन देने के बावजूद भी आप कार्य नहीं किए, इसका ये मतलब कि कार्य हुआ नहीं। जब कार्य हुआ ही नहीं तो सरकारी कार्य में बाधा कैसे पहुंच गया? ये मेरा पहला पॉइंट है। फिर हमें असामाजिक तत्व भी कहा गया। हम असामाजिक तत्व लगते हैं, हम आपको चोर लुटेरे लगते हैं? अरे हम पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट, हम मूलभूत हम यहाँ के मूल निवासी, हम असामाजिक तत्व कैसे है? और कहा गया, एक और आरोप लगाया गया है कि हम बिना सूचना के हम वहाँ धरना पर बैठे। हमारे पास फुल एविडेंस है, हम चाहे तो आपको दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम इसी चीज को ही देखेंगे कि इन्होंने सूचना पत्र के माध्यम से किस प्रकार से इन्होंने दिया, थोड़ा सा दिखाइए आप अपने। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इन्होंने जितनी बातें को बोली है, क्योंकि सच्चाई आज कानून का लॉ जो कहती है कि सच्चाई को लेकर के ही काम करनी है। देखिए इन्होंने शायद इंग्लिश में लिखे हुए है ना, हाँ, टू द सब डिविजनल ऑब्जेक्शन ना ऑफिसर लिखे हुए ना, SHO, हाँ, स्टेशन दोनों जगह गया हुआ है। और जो वहाँ पे बैठे हुए थे कहा कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये लोकतांत्रिक भारत है, आपका पूरा अधिकार है कि आप कर सकते हैं। देखिए ये 2 दिसंबर 2025 को हम सूचना दे दिए और 3 दिसंबर को हम लोग धरना पर बैठे। तो हमें आप कैसे कह सकते हैं कि हम बिना कोई सूचित दिए हुए कर दिए? हो सकता है कि आपको सूचना मिला होगा, आप अनपढ़ होंगे, आपको अंग्रेजी नहीं समझ में आई होगी। हम इंग्लिश में अपने हाथों से ये लिखे, अपने हाथों से देखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हैंड राइटिंग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या लिखा, सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ पीसफुल प्रोटेस्ट आउटसाइड नगर निगम मेन गेट। हम लिखे हैं कि नहीं? हम कैसे नहीं दिए इन्फॉर्मेशन? आप हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले बताऊं कि इन्होंने SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर को इन्होंने सूचना दिया था, जहां तक ये चीजें दिख पा रही है। और ये जो है ना, वहाँ के जो लोग हैं जो पहले आवेदन दे चुके हैं, है ना, ये देखिए जो हम बोले ना कि 12 नवंबर को वे लोग धरना पर भी बैठे थे और वो ये लिखित दिए थे पानी की समस्या को लेकर। लेकिन क्या है कि अभी तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं। वो लोग चूंकि लाचार मजबूर हो गए, हम जो है गेट जाम करने के लिए हमें मजबूर किया गया। हम पहले शांतिपूर्ण तरीका से ही बैठे, 4 घंटा इंतजार किए। अब बताइए कि बुजुर्ग महिला 4 घंटा भूखे प्यासे कड़कता धूप में रहेगी तो उन्हें क्या लगेगा? इसीलिए मजबूरी वर्ष हमें एकदम जलील कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया। इसीलिए अंतिम में क्या किया कि गेट जाम करने का जो है वो फैसला लिया गया। हम लोग नहीं लिया, हम लोग तो समझाएं कि दादी चाची ऐसा नहीं कीजिए, लेकिन वो लोगों में गुस्सा इतना हो गया था कि वो ऐसा करने के लिए मजबूर हो गए। फिर हम पर झूठा आरोप लगा दिया गया है। और जब हम उपनगर आयुक्त जी जब लास्ट में आए तो उन्होंने कहा कि आपके पास होल्डिंग टैक्स नहीं है और पानी का बिल नहीं है, इसीलिए पानी काट दिया गया है। तो मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, होल्डिंग टैक्स ना होना, पानी का बिल ना होना, ये एक पक्ष है। इसके कारण आप पानी का मेन सप्लाई नहीं काट सकते। जब होल्डिंग टैक्स नहीं था, पानी का बिल नहीं था, तो 6 महीना पहले पानी कैसे चलता था? आप पानी का मीटर आप कैसे दिए जब होल्डिंग टैक्स नहीं था? और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पानी जो है अनुच्छेद 21 के तहत मूलभूत अधिकार है और किसी भी परिस्थिति में आपका मूलभूत अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। हमारे पास होल्डिंग टैक्स नहीं है, आप नोटिस भेजे। हम उनसे मांग किए उपनगर आयुक्त से कि आप कितना बार नोटिस भेजा, हमको दिखाइए। तो उनका मुंह बंद हो गया, तो वो कुछ नहीं बोले। उसके बाद थाना प्रभारी बोलने लगे बीच में कि ज्यादा कानून जानता है, ज्यादा बोलेगा। अरे हम काहे नहीं बोलेंगे? हम इस देश के निवासी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज माय फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हु गिव्स यू द अथॉरिटी टू वायलेट माय फंडामेंटल राइट? उस समय क्या है कि पुलिस का बल देखकर हम लोग को दबाया, डराना धमकाना वहां से हटा दिया गया और कहा कि बाबू घर चल जाओ, मामला को यहीं खत्म करो, हम पानी का संज्ञान में लेंगे। उसके बाद फिर सामने में जाके FIR कर दिया। अब बताइए, निर्लज और बेशरम ना कहें तो क्या कहें? आप डरपोक है, आप सामने में आके हम पे बात कीजिएगा 5 मिनट ऑन टेबल 1-to-1 बैठ करके बात कीजिएगा। है आप पर दम उपनगर आयुक्त जी? आपको गरीब लोगों का जो गुस्सा है, गरीब लोगों का जो समस्या है, जो बुजुर्ग महिलाएं इतना दूर से पानी लाती है अपना मुंडी में लदा के, वो आपको क्यों नहीं दिखता है? नहीं है, ठीक है, मेरे पास पानी बिल नहीं, आप नोटिस काहे नहीं भेजे? आप पानी का सप्लाई काट दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे? अगला स्टेप जो भी हमारे पास FIR हुआ, हम सबसे पहले बेल करवाएंगे। उसके बाद हम अब हाईकोर्ट में PIL डालेंगे और मानव अधिकार यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी PIL डालेंगे कि हमारे साथ जो है मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा, हमारा हनन हो रहा, हमारा मौलिक अधिकार हमसे छीना जा रहा है। हालांकि इनकी बातों से ये तो समझ में झलक रही है और एक सोचने का विषय यह है कि इन्होंने जितनी बातों को बोली हर इनका राइट है, ऐसा कोई भी इन्होंने कैसा कदम ना उठाया हो जो इनके राइट के खिलाफ है। हालांकि इन्हें जितनी बातें बोली इसके राइट है, इनकी ऑथराइजेशन है। एक आम आदमी को इतनी अधिकार मिले कि वो अपने सारे सवालों को अपने रख सकती है। और सबसे बड़ा बात, इनका जो मेन जो काम है, ये लोगों को, गरीब जो अन्याय इनके खिलाफ जो सो अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ जो सो कुछ सच्चाई को दिखाना और उनके प्रति जो सो जो नियम के अनुसार जो पानी मिलनी चाहिए थी, जो राशन मिलना चाहिए, उनके प्रति जो सो इन्होंने सिर्फ आवाज उठाई है। बस इनका इतना ही गलती है। राइट जी, बिल्कुल। अपनी लापरवाही को ढकने के कारण वो सोच रहे हैं ना कि वो अपनी लापरवाही को ढकने के कारण क्या कर रहे हैं, हम लोग पर FIR कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि शुरू में ही इनको दबा दिया जाएगा। हम नहीं दबेंगे, नहीं दबेंगे, एकदम नहीं दबेंगे। भगत सिंह के वंश है हम लोग, वंशज है हम लोग, नहीं दबेंगे। आप गलत कीजिएगा। लोकतांत्रिक भारत को, लोकतंत्र के लिए भगत सिंह ने, भारत माँ को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। और अब इस लोकतांत्रिक देश में हम अपने अधिकार के लिए नहीं आवाज उठाएं तो लानत है हम पर। हम उन्हीं का खून है और उन्हीं को हम अपना आदर्श मानते हैं। आप जितना अन्याय कीजिएगा हम उसके विरुद्ध एकदम निष्पक्ष
निडरता से हम आवाज उठाएंगे और ये ऐसा कर रहे हैं और ऐसा हम करते ही चलेंगे। एकदम साफ साफ कहना है हमारा। चलिए, इनके शब्दों से तो काफी समझ में आई कि इन्होंने जितनी भी बातें बोली होंगी, शायद मेरे ख्याल से सारी सच्चाई है इनकी बातों में। और रही बात राकेश जी भी, राकेश जी भी बड़े प्रदर्शन पे, आपको बड़े पर्दे पे लोग चाह रहे हैं, क्या कहना है? जी, चाह रहे वो अच्छी बात है। हमने देखा भी है कमेंट में सब लोग अच्छा कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं युवाओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर हम लोग धरना दे रहे हैं, अगर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि आज का अगर युवा हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो ये कानून व्यवस्था सबको पता है कि कैसा है, आपको भी पता है कि कैसा है। यहाँ पे जो अच्छा कर रहा है उसको दबाया जाता है। तो जितने भी युवा लोग हैं वो हमारा साथ दे। आज हम पे एफआईआर हुआ, हमारे एफआईआर से डर नहीं लगता भाई। जेले जाएंगे ना, निकलेंगे फिर देखेंगे उसको की कबाड़ लेगा। मतलब केस मुकदमा वो हम पे करके क्या सोचता है कि दब जाएगा, बच्चा है। अरे बच्चा नहीं है यार, हमने भी पढ़ा है धारा को, हमने भी पढ़ा है कानून को। नहीं दबेंगे, आएंगे आगे। अरे ये फायर हुआ ना, बस बेल मिलने दो, उसके बाद बताते हम। तो ये थे जनता जागरूकता संघ के मेंबर्स के लोग, राकेश जी और निशु से मुलाकात हुई और हर एक बातों को संक्षेप में हमने पूछताछ किया और सारी बातों को आपने भी सुना कि क्या ऐसी इनके माध्यम से जो चीजें थी सब सारा कुछ रिवील किया गया। हमने आपको सारे एविडेंस दिखाए, सारे मैंने प्रूफ भी मैंने आपको दिखाया। और साथियों, इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिन्होंने इनकी जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को लेकर के आप क्या कहना चाहें कि इनको आगे तक और भी जाना चाहिए कि यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए? क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जब समाज में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तब तो आपको लोग दबाया जाता है। हालांकि इस मामले को लेकर के अभी पोस्टपोन किया गया है। इनकी राय है कि जैसे ये बेल इनको मिलते ही फिर ये जो सो मतलब एक गाना भी है कि आज जेल हुई कल बेल हुई फिर परसों से खेल हुई, वही खेल हुई। खेल स्टार्ट होगा ऐसे ही। अगर और मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी कोने से है झारखंड राज्य में, सॉरी गिरिडीह जिले में, और अगर कोई सामाजिक समस्या है, मान लीजिए कहीं सड़क नहीं बन रहा, नाली का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, तो आप एकदम निस्वार्थ होकर निःशुल्क भाव से हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हम जनता जागरूकता संघ के सदस्य हैं। हमारा उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना और सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करना। बस हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए। हम वो आपके लिए हमेशा हमेशा मरते दम तक हम आपका काम आएंगे और कोई भी सामाजिक कार्य हो हम उसको मतलब सफल करने में आपकी सहायता करेंगे। और जो हमारा जनता जागरूकता संघ है उसमें जितने भी मेंबर है, हम सब मेंबर मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं और कहीं भी जाना करता अपना पेट्रोल का पैसा, खाना का पैसा हम लोग खुद देखते हैं। कोई 20 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया अपना खुद डोनेशन देता है और उसी से जो हम लोग आज यहाँ जाते हैं कल वहां जाते हैं उसका पेट्रोल का पैसा खुद से आता है। किसी से हम लोग हेल्प नहीं लेते हैं और ना ही हम लोग का ऐसा आर्थिक स्थिति है जो हम लोग खुद दे पाए ज्यादा फंड में पैसा। इसलिए हम लोग एका करके सबसे मतलब बस अनुरोध करते हैं, जिनको देने का मन है वो दे सकते हैं। तो पैसे की बातों से सवाल एक मेरा और आ गया कि क्या इसी प्रकार से जनता जागरूकता जिस तरीके से आज काम कर रही है, क्या इसी तरह लगातार कर रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग आए और गए भी, नो डाउट आप लोग सब चीज जान रहे हैं। लेकिन क्या गारंटी इस बात का कि जिस प्रकार से निष्पक्ष भाग से काम कर रहे हैं ऐसा काम करते रहे? देखिए, भविष्य को किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि अभी जो जनता जागरूकता संघ के अधिकतर सदस्य जो है सदस्य वो अंडर ग्रेजुएट है, वो सब पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, हम बोले ना कि सिस्टम को सुधारने के लिए हम जो है अपना स्टेप रख दिए, कदम बढ़ा चुके और अब इसी दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ेंगे।